गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे आज मैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम झिम से कक्षा 5 के लिए पाठ 13 करवा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वामी की दादी। यानी कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कोई स्वामी नाम का बच्चा है और उसकी दादी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो स्वामी का पूरा नाम क्या है? स्वामी नाथन, जो कि एक छोटा सा बच्चा है। और जो स्वामी नाथन की दादी है वो स्वामी को कहानी भी सुनाती है, उसके साथ भी रहती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कभी कहानी सुनाते हैं तो जब बड़े बोर हो जाते हैं तो बीच में अपनी बातें डाल देते हैं, और आप क्या कहते हो, अरे पहले हम मेरी सुनो ना, अपनी बोलने लग गए हो बीच में। और फिर जब बड़े कई देर से बोलते रहते हैं तो बच्चे कहते हैं पहले मेरी सुनो, और बच्चे कई देर से बोलते रहते हैं तो बड़े कहते हैं अब रुक भी जा, थोड़ा सांस तो ले ले। तो वही इस कहानी में दिखाया गया है। यानी कि जो स्वामीनाथन है और उसकी जो दादी है वो आपस में, क्योंकि बेटा जो बड़े होते हैं यानी जो वृद्ध होते हैं और बच्चे होते हैं वो एक ही जैसे हो जाते हैं। मम्मी पापा के मुंह से आपने भी सुना होगा ना कि भाई ये बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े होने के बाद तो बच्चे ही हो जाते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो यानी कि दादी अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रही है स्वामीनाथन को, और स्वामीनाथन अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहा है दादी को। तो दोनों एक दूसरे की बात बार बार कैसे काटते हैं, कहानी में क्या होता है, अब मैं आपको बता रही हूँ। तो कहानी शुरू कैसे होती है? सबसे पहले जो स्वामीनाथन है वो अपनी दादी के पास लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है। कभी लेट जाता है, कभी बैठ जाता है और दादी की कहानी के बारे में बातें करता है, दादी से इधर उधर की काफी बातें करता है। और सबसे पहले क्या कहता है वो? राजम की कहानी, उसका जो दोस्त राजम है उसके बारे में वो अपनी दादी को बताना चाहता है। लेकिन जो दादी है वो क्या करती है, राजम की कहानी के बीच में बार बार उसके दादाजी की कहानी सुनाने लग जाती है, जो अब नहीं है, कि तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, तुम्हारे दादाजी वैसे थे। तो यानी कि ऐसे ही कहानी चलती है। सबसे पहले स्वामी क्या कहता है कि दादी आपको पता है राजम, वो राजम है ना, उसने पहले तो मनी से दुश्मनी कर ली और उसके बाद फिर दोस्ती कर ली। तो दादी कहती है हाँ हाँ ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही थे, कभी दोस्ती कर लेते थे, कभी दुश्मनी कर लेते थे, कभी दुश्मनी कर लेते थे तो कभी दोस्ती कर लेते थे। तो वो फिर से दादाजी की बात बताने लग जाती है। फिर कहता है राजम, अरे आप छोड़ो ना, मैं दूसरी बात बताता हूँ। जो राजम है ना दादी, राजम, उसके जो पापा जी है ना उनके पास पुलिस की वर्दी है, और पता है फिर छोटे से राजम के पास भी पुलिस की वर्दी है। सोच सकते हो पुलिस की वर्दी में वो कैसा लगता होगा? दादी मेरे पास तो नहीं है। तो दादी कहती है अच्छा तुम्हें चाहिए पुलिस की वर्दी? तो ये कहता है हाँ अगर होती तो अच्छा था। तो वो कहता है कि नहीं, पुलिस की वर्दी का क्या करोगे, तुम अपनी जो घर के जो कपड़े हैं उन्हीं में अच्छे लगते हो। उसके बाद में क्या कहती है दादी कि पता है तुम्हें, तुम्हारे जो दादाजी थे ना ये तो कुछ भी नहीं, ये तो पुलिस की वर्दी है उसके पास तो, और तुम्हारे जो दादाजी थे ना वो तो सब मजिस्ट्रेट थे, इतने सारे हजारों पुलिस वाले तो हाथ बांध के ऐसे उनके पीछे ही खड़े रहते थे और उनसे डरते थे, उनकी धाक थी। तो राजम ने, स्वामी ने सोचा कि दादी फिर दादा पे अटक जाती हैं, जाके मैं राजम की बातें कर रहा हूँ वो दादाजी पे आ जाती हैं। तो वो कहते हैं आपको पता भी है दादी, आपको पता भी है जो राजम है ना, राजम हम पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो दादी कहती है अच्छा उसके 100 में से 100 नंबर आ गए क्या? यूँ बोले कि ना 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 100 नहीं आए हैं, 90 आए हैं, 90। यूँ बोले अच्छा फिर पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है वो। ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे दादाजी को है ना इतने अच्छे मेडल मिले थे, बहुत ही अच्छे मेडल मिले थे, मतलब वो इतने इंटेलिजेंट थे, अपने समय में जितने भी सवाल होते थे ना चुटकियों में सोल्व कर देते थे, इतने अच्छे अच्छे सवालों को हल करना आता था उन्हें, उनके सामने मुश्किल से मुश्किल सवाल टिक नहीं पाता था, और इसीलिए उन्हें ना मेडल भी मिला था। पता है तुम्हें, मेडल पदक होता है सोने का, और वो मैंने क्या किया, बुआ जी को दे दिया। मतलब पहले तो मुझे लगा कि तुम्हारे पापा को दिया था, पर नहीं, तुम्हारे पापा तो ज्यादा छोटे थे, वो मेडल मैंने तुम्हारी बुआ जी को दिया था। फिर वो कहता है दादी तुम बात तो सुनती नहीं हो, उसके ना 100 में से 90 नंबर आए थे, 90। तो सोचो वो कितना ज्यादा बुद्धिमान होगा, कितना ज्ञानी होगा, वो पढ़ाई में बहुत तेज है। तो दादी कहती है
अरे हाँ, वो जो मेडल मैंने दिया था ना तेरी बुआ को, वो मेडल है ना, उसने उससे 4 चूड़ियां बनवा ली। मतलब कितनी महामूर्ख है ना वो, मतलब हमारे तो पूरे खानदान में तेरी बुआ ही महामूर्ख है जो मेडल की चूड़ियां बनवा ली। मेडल की कभी चूड़ियां बनती हैं क्या? मेडल तो देखने के लिए होता है, यादगिर होता है, किसी की याद के बारे में होता है कि भाई तुम्हारे दादाजी ने मेडल जीता था। मैंने काफी टाइम तक उसके गले में, पहले मैंने अपने गले में वो पहना और फिर मैंने बुआ को दे दिया, और बुआ इतनी पागल निकली कि उसने उसकी 4 चूड़ियां बनवा ली। तो वो कहता है दादी तुम सुनती तो बात को हो नहीं, राजम की बात करो, राजम की बात। राजम, पता है एक बार क्या हुआ, राजम ना शेर, राजम और उसके पिताजी ना शेर को देख लेते हैं और शेर उन पे झपक्का मारता है, मतलब झपट जाता है, और एक शेर तो राजम के पीछे भाग जाता है और एक शेर उसके पिताजी के पीछे भाग जाता है। तो दादी कह रही है कि हाँ हाँ, तो उसकी आंख छपक जाती है दादी की। तो स्वामी कहता है दादी तुम मेरी बात सुन तो रही हो, बीच में आंखें बंद कर लेती हो, तुम्हें पता भी है मैं कहानी क्या बता रहा हूँ। बताओ तो फिर तुम कि जो मेरी कहानी है उसमें कितने शेर थे और वो किस पे झपके थे। तो दादी ने कहा पता है मुझे, सुन रही हूँ मैं तेरी, 2 शेर थे और दोनों राजम के पीछे पड़ गए थे। अब शेर तो 2 थे लेकिन राजम के पीछे थोड़ा ना पड़े थे, एक शेर तो उसके पिताजी के पीछे पड़ा था और एक शेर राजम के पीछे पड़ा था। तो राजम को तो बड़ा गुस्सा आया, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ और आपने एकदम से कह दिया दोनों शेर उसके राजम के पीछे पड़वा दिया आपने, तो ये तो गलत कहानी है, हम तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, मैं तुमसे नाराज हो जाता हूँ। तो फिर वो कहती है नहीं नहीं नहीं, नाराज मत हो ना, मैं तुम्हें ना हरिश्चंद्र की कहानी सुनाऊंगी। अब ये हरिश्चंद्र कौन थे? जो सच बोलते थे हमेशा। तो अब छोटा सा बच्चा हरिश्चंद्र की कहानी सुनेगा और धीरे 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 वो कहानी के आधे अधूरे में ही सो जाता है, क्योंकि बच्चा है ना, ज्यादा देर तक नहीं जाग सकता, और दादी की हरिश्चंद्र वाली कहानी सुनता सुनता वो सो जाता है। तो इससे हमने क्या नई चीज देखी है बेटा, जो आप हमेशा महसूस भी करते हो कि बच्चे व वृद्ध, वृद्ध होते हैं बूढ़े आदमी जो आपके दादा दादी नाना नानी घर में है, एक दूसरे के पर्याय होते हैं। मतलब बूढ़े और बच्चे, बच्चे और बूढ़े एक जैसा ही मन होता है उनका, है ना, एक जैसा ही मन होता है। जैसे छोटे बच्चे ना, कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी खेलने का मन करता है ना, ऐसे ही आपके दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी होते हैं ना, उनका भी मन करता है। तो सबसे प्यारे जो दोस्त होते हैं ना वही हो सकते हैं आपके, वो आपका कभी बुरा चाह ही नहीं सकते, आपको धोखा दे ही नहीं सकते, तो वो आपके लिए ना हर समय तैयार रहते हैं। तो बेटे मेरी तरफ से ये शिक्षा है आपको कि आप अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा सा समय अपने घर के बुजुर्गों के लिए जरूर निकालें। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं ना वो बच्चों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, और जो बच्चे भी होते हैं ना वो अपने जो बुजुर्ग हैं घर में उनकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, मैम को भी अच्छी लगी है। तो यहीं से मैं आपको इसकी शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करा देती हूँ। दादी यानी पिताजी की माँ, ठीक है, दुश्मनी यानी कि जो शत्रु होते हैं, शत्रुता, दोस्ती, मित्रता, वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म आपकी, उसके बाद है नंबर यानी कि अंक, वृद्ध यानी बड़े बुजुर्ग, भावनाएं जो उनकी इच्छाएं होती हैं अंदर महसूस करने की, पर्याय यानी परछाई, हरिश्चंद्र एक व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता था, चूड़ियां हाथों में पहनने का गहना, मेडल, पदक, बुआ पिताजी की बहन, बस इसमें इतना है बेटा, और दादा पिताजी के पिता। उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर पे आते हैं। कहानी स्वामी की दादी में कितने पात्र हैं? तो स्वामी की दादी कहानी में 2 पात्र हैं, एक तो स्वामीनाथन खुद और एक उसकी बूढ़ी दादी जी। दूसरा प्रश्न, स्वामीनाथन अपने किस दोस्त के बारे में दादी को बता रहा है? तो उत्तर है स्वामीनाथन अपने दोस्त राजम के बारे में अपनी दादी को बता रहा है। तीसरा प्रश्न, स्वामीनाथन की दादी बार बार किस व्यक्ति के बारे में बातें कर रही है? तो स्वामीनाथन की दादी बार बार दादाजी के बारे में बातें कर रही है। चौथा प्रश्न, स्वामीनाथन के दादाजी किस ओहदे पर थे? तो स्वामीनाथन के दादाजी सब मजिस्ट्रेट थे।
5वां प्रश्न, उनके दादाजी को क्या मिला था? तो उनके दादाजी को एक पदक मिला था, यानी एक मेडल मिला था। उसके बाद है 5वां प्रश्न है, जो स्वामीनाथन का जो दोस्त है राजम, उसको 100 में से कितने अंक मिले थे? तो उसे 100 में से 90 अंक मिले थे। दादी ने अंत में किसकी कहानी सुनाई? दादी ने अंत में हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। फिर 7वां प्रश्न है, जो राजम है और उसके पिताजी है, उसके पीछे कौन लग गया था? तो उसके पीछे शेर लग गया था। 8वां प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बच्चे व वृद्ध एक दूसरे के पर्याय होते हैं, वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो बेटे मुझे उम्मीद है आज की ये कहानी काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। एक बहुत ही अच्छी शिक्षा ये आपको दे के गई है कि आपको अपने समय में से अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा समय जरूर शेयर करना है, उनके साथ अपना समय थोड़ा सा व्यतीत जरूर करना है, क्योंकि उनकी भावनाएं आप ही समझ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।